राधे कृष्ण। छांदोग्योपनिषद षष्ठ अध्याय प्रथम खंड। पिछले अध्याय में बतलाया गया था कि अग्निहोत्र के सच्चे स्वरूप को जानने वाले एक ज्ञानी के कर्म से सब भूत तृप्त हो जाते हैं, पर ऐसा तभी संभव है जब भूतों में एक ही आत्मा का निवास हो। इसी विषय को इस अध्याय में कहा जाता है। अरुण का पुत्र श्वेतकेतु था। उससे उसके पिता उद्दालक ने कहा, श्वेतकेतु, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर। हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला कोई अध्ययन से रहित ब्रह्म बंधु जैसा नहीं होता। वह 12 वर्ष की आयु का श्वेतकेतु आचार्य के पास जाकर 24 वर्ष की आयु तक वेदों का अध्ययन करता रहा। तब वह अपने को बड़ा विद्वान अध्ययनशील समझने लगा और गर्वयुक्त भाव से घर वापिस आया। उसे देखकर पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, तू जो ऐसा विद्या का हिमानी और अविनीत दिखाई पड़ता है, क्या तूने आचार्य से उस उपदेश को ग्रहण किया कि जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, तर्क नहीं किया हुआ तर्कयुक्त हो जाता है और अविज्ञात ज्ञात हो जाता है? श्वेतकेतु ने कहा, हे भगवान, यह कैसा उपदेश है? उद्दालक ने कहा, हे प्रियदर्शन, एक मिट्टी के पिंड द्वारा मिट्टी के बने समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। विभिन्न नाम तो वाणी के हैं, सत्य तो केवल मिट्टी ही है। जैसे एक सुवर्ण पिंड द्वारा सुवर्ण के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि नाम वाणी के विकार हैं, सत्य तो एक सुवर्ण ही है। हे प्रियदर्शन, जिस प्रकार एक नख काटने वाली नहनी अर्थात लोहे के टुकड़े से लोहे के सभी पदार्थों का ज्ञान नहीं हो जाता है, नाम तो केवल वाणी के विषय है, सत्य तो लोहा है। श्वेतकेतु ने कहा, मेरा गुरु इसको निश्चय ही नहीं जानता है, क्योंकि जानता होता तो मुझसे क्यों नहीं कहता। इससे भगवान ही मुझको इसका उपदेश करे। हे प्रियदर्शन, ऐसा ही हो, उद्दालक ने कहा। द्वितीय खंड। हे प्रियदर्शन, पहले एक और अद्वितीय सत ही था। कोई ऐसा कहते हैं कि एक अद्वितीय असत ही था और उस असत से सत उत्पन्न हुआ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः हे सोम, सर्वप्रथम एक और अद्वितीय सत ही था। उसने संकल्प किया, मैं बहुत हो जाऊं, उत्पन्न हो जाऊं। उसने जल को रचा, इसलिए जब किसी को संताप होता है तो पसीना आ जाता है और तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। उसे जल ने संकल्प किया, बहुत हो जाऊं। उसने पृथ्वी रूप अन्न को रचा, जहाँ वृष्टि होती है वहाँ बहुत सा अन्न होता है। इस प्रकार जल से ही भक्षण योग्य अन्न उत्पन्न होता है। तृतीय खंड। इन प्रसिद्ध प्राणियों के 3 ही बीज होते हैं, अंडज, जरायुज और उद्बीज। तब सतरूप देवता ने संकल्प किया, अब मैं इन तीनों देवताओं में जीव रूप में प्रवेश कर जाऊं और नाम तथा रूप को स्पष्ट करूं और उनमें से एक एक को त्रिवृत्त 3 प्रकार का करूं। ऐसा संकल्प करके उस देवता ने इन तीनों में प्रवेश करके नाम रूप को स्पष्ट किया। उसने तीनों देवताओं में से प्रत्येक को त्रिवृत्त किया। हे सौम्य, ये जिस प्रकार त्रिवृत्त है वह मैं बतलाता हूँ। चतुर्थ खंड। त्रिवृत्त की हुई अग्नि का जो लाल रूप है वह तेज का है, जो श्वेत है वह जल का है, जो काला है वह पृथ्वी का है। इससे अब अग्नि में अग्नित्व गया। अग्नि शब्द केवल वाणी का विकार है, 3 रूप ही हैं। आदित्य का जो लालिमा रूप युक्त है वह तेज का है, जो श्वेत है वह जल का है, जो काला है वह पृथ्वी का। इससे आदित्य से आदित्यपन गया। आदित्य नाम केवल वाणी से कहने का ही है, 3 रूप ही सत्य है। चंद्रमा में जो लाल रूप है वह तेज का है, जो श्वेत है वह जल का है, जो काला है वह पृथ्वी का है। इससे चंद्रमा में चंद्रमापन गया। चंद्रमा नाम केवल वाणी का विकार है, केवल 3 रूप ही सत्य है। बिजली का जो लाल रूप है वह तेज का है, जो श्वेत है वह जल का है, जो काला है वह पृथ्वी का है। इससे विद्युत का विद्युत्व गया। विद्युत नाम केवल वाणी का विकार है, केवल 3 रूप ही सत्य है। इसको जानने वाले पूर्व काल के प्रसिद्ध महागृहस्थ और महाश्रोते कहते थे, हमारे कुल में कोई विषय अश्रुत बिना तर्क का अथवा बिना निश्चय का है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा।
क्योंकि इन कर्म आदि के दृष्टांतों से वे सबका रहस्य जान लेते थे। जो उनको लाल प्रतीत होता था वह तेज का रूप है, ऐसा जान लेते थे। जो श्वेत है वह जल का रूप है, ऐसा जान लेते थे। जो काला है वह पृथ्वी का रूप है, ऐसा जान लेते थे। जो अविज्ञात जैसा प्रतीत होता था वह इन्हीं 3 देवताओं का समुदाय है, ऐसा जान लेते थे। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों प्रसिद्ध पुरुष रूप को पाकर उसमें त्रिवृत हो जाते हैं वह मैं तुझे बतलाता हूँ। पंचम खंड। जो अन्न भक्षण किया जाता है वह 3 प्रकार से बढ़ जाता है। जो स्थूलतम अंश है वह विष्ठा बन जाता है। जो मध्यम अंश है वह रस आदि होकर मांस बन जाता है। जो अति सूक्ष्म है वह मन बनता है। जो जल पिया जाता है वह 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है। उसका अत्यंत स्थूल अंश मूत्र बनता है, मध्यम रक्त बनता है और अत्यंत सूक्ष्म प्राण बन जाता है। जो तेज तेल घी आदि भक्षण किया जाता है वह भी 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है। उसका स्थूलतम भाग हड्डी बनता है, मध्यम भाग मज्जा बनता है, अत्यंत सूक्ष्म अंश वाणी बन जाता है। हे सौम्य, अन्न का कार्य वन है, अन्न का कार्य मन है, जल का कार्य प्राण है, तेज का कार्य वाणी है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे पुनः समझाओ। उद्दालक ने कहा, हे सौम्य, ऐसा ही हो। षष्ठ खंड। हे सौम्य, मंथन करके दही का जो सूक्ष्म भाग है वह इकट्ठा होकर ऊपर को चला जाता है और वही घी होता है। हे प्रियदर्शन, उसी प्रकार निश्चय रूप से भक्षण की अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वह ऊपर जाकर मन बनता है। हे सौम्य, उसी प्रकार पिए हुए जल का सूक्ष्म भाग ऊपर जाकर प्राण बनता है। इसी प्रकार खाए हुए तेज घी आदि का सूक्ष्म भाग ऊपर जाकर वाणी बनता है। हे प्रियदर्शन, अन्न का कार्य ही मन है, जल का कार्य प्राण है, तेज का कार्य वाणी है। ऐसा जो मैंने कहा वह ठीक है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाइए। उद्दालक ने कहा, अच्छा। सप्तम खंड। हे सौम्य, पुरुष का मन 16 कला वाला होता है। तो 15 दिन भोजन न कर, प्राण जल से होता है, अतः तो इच्छापूर्वक जल पीते रहना। श्वेत केतु 15 दिन भोजन न करके पिता के पास आया और कहा, भगवान क्या बोलूं? हे सौम्य, ऋचाएँ, यजु, श्रुति, साम मंत्र कहो। श्वेत केतु ने कहा, वे मेरे मन में जान नहीं पड़ती। तब पिता ने कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार बड़ी अग्नि में से खद्योत के समान एक छोटा सा अंगार शेष रह जाए तो किसी वस्तु को जला नहीं सकता, उसी प्रकार इस तेरी 16 कलाओं में से एक कला रह गई है, इससे तू वेदों को नहीं जान पाता। अब तू जाकर भोजन कर और फिर मेरे पास आना। तब श्वेत केतु भोजन करके फिर पिता के पास गया तो उसने पूछा, वह सब उसे याद आ गया। पिता ने कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार बड़ी अग्नि शांत हो जाए और उसका एक छोटा सा अंगार शेष रह जाए, उस पर तिनके रखकर सुलगाया जाए तो फिर पूर्ववत सबको जला सकती है, उसी प्रकार हे प्रियदर्शन, तेरी 16 कलाओं में से एक कला शेष रह गई थी, यह अन्न द्वारा बढ़कर प्रज्वलित हो गई, उससे तू फिर वेदों को जानने लगा। हे सौम्य, से सिद्ध होता है मन अन्न का कार्य है, प्राण जल का कार्य है, वाणी तेज का कार्य है। अब पिता के कथन का आशय श्वेत केतु समझ गया। अष्टम खंड। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, हे सौम्य, मैं स्वप्नांत का मर्म बतलाता हूँ। जब पुरुष सो जाता है तो वह जीव भाव त्याग कर ब्रह्म के साथ एक भाव वाला हो जाता है। उस समय वह अपने सतरूप को पा लेता है। उसे लोग स्वपी सोया हुआ कहते हैं। वह अपने स्वरूप को पाया हुआ होता है। हे सौम्य, जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ शकुनी अर्थात बाज सब तरफ उड़कर और कहीं आश्रय न पाकर अपने बंधन स्थान पर ही आ जाता है, उसी प्रकार यह मन प्रत्येक दिशा का अनुभव करके अन्य विश्राम स्थल न पाकर प्राण का ही आश्रय लेता है, वह प्राण में बंधा है। हे सौम्य, अब तो भूख और प्यास का मर्म समझ ले। जब पुरुष खाने की इच्छा करता है तो खाए हुए अन्न को जल ही ले जाता है। जिस प्रकार गाय ले जाने वाले व्यक्ति को गोनाय, घोड़ा ले जाने वाले को अश्वनाय कहते हैं, पुरुषों को ले जाने वाले को पुरुषनाय कहते हैं, उसी प्रकार जल को अस्नाय कहा जाता है। इसलिए तो इस शरीर रूपी कार्य को जल से ही उत्पन्न हुआ समझ ले। अन्न के सिवाय शरीर का मूल और कौन है,
इसी प्रकार तू अन्न रूप कार्य के मूल तेज को जान और प्राण रूप कार्य के मूल सत तत्व को जान। इस प्रकार ये सब प्राणी सतरूप मूल वाले हैं। सत ही इनका आश्रय और सत ही प्रतिष्ठा है। अब जब मनुष्य प्यासा होकर जल को पीता है तो उससे तेज ही ले जाता है। इसलिए जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय कहते हैं, उसी प्रकार तेज को उस समय उदन्या, जल को ले जाने वाला कहते हैं। हे सौम्य, इस शरीर को जल रूपी मूल से उत्पन्न जान, क्योंकि बिना कारण के यह कार्य नहीं हो सकता। हे प्रियदर्शन, जल से उत्पन्न शरीर का मूल कहाँ हो सकता है? जल का मूल तेज में होता है, तेज रूपी कर्म का मूल सत्य में होता है। ये समस्त प्राणी सतरूप मूल वाले, सत आश्रय वाले और सतरूप ही परिशेष वाले हैं। हे सौम्य, ये अन्न, जल, तेज रूपी तीनों देवता पुरुष के शरीर में आकर विभिन्न हो जाते हैं। यह मैंने पहले ही बताया है। इसी से मरने वाले पुरुष को वाणी मन में लीन होती है, मन प्राण में लीन होता है, प्राण तेज में लीन होता है और तेज पर देवत में लीन होता है। यह जो अनिमा अनुरूप है वही सब है, वही आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही तू है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान फिर समझावें। पिता ने कहा, अच्छा। नवम खंड। हे सौम्य, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु लेने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों का रस लाकर उन सब की एकता कर देती है, जिस प्रकार ये एकता को प्राप्त रस यह नहीं कहते कि मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ, मैं अमुक का हूँ, उसी प्रकार ये सब प्राणी सत को प्राप्त हो गए। इस लोक में व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, वारा, कीट, पतंग, डांस, मच्छर जो होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं। वह जो अनुरूप आत्मा वाला जगत है वही सत्य है। हे श्वेत केतु, तू भी वही है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाओ। पिता ने कहा, अच्छा। दसम खंड। हे सौम्य, ये पूर्व की तरफ वाली नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम वाली पश्चिम की तरफ बहती हैं, समुद्र से आती हैं फिर उसी में पहुंच जाती हैं। जैसे वे नदियाँ समुद्र से मिलकर यही नहीं जानती कि मैं मुक नदी हूँ, मैं मुक नदी हूँ, इसी प्रकार यह सब प्रजा भी सत से उत्पन्न होकर यह नहीं जानती कि हम सत से आए हैं। वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, वरा, कीट, पतंग, डांस, मच्छर जो होते हैं वैसे ही फिर हो जाते हैं। यही अनुरूप वाली जगत है। और हे श्वेत केतु, तू भी वही है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाइए। पिता ने कहा, अच्छा। एकादश खंड। हे सौम्य, इस बड़े वृक्ष की जड़ में यदि कोई चोट मारे तो वह सूख नहीं जाता, जीवित रहकर रस निकालता रहता है। उसी प्रकार कोई मध्य में चोट मारे तब भी वह जीवित रहकर रस टपकाता है। यदि कोई ऊपर के भाग में चोट मारे तो भी वह जीवित रहकर रस टपकाता है। यह तब भी जीवरूप आत्मा से व्याप्त जल पीता हुआ आनंद में स्थित रहता है। जब इस वृक्ष की किसी शाखा का जीव निकल जाता है तो वह सूख जाती है, यदि दूसरी का निकल जाता है तो वह सूख जाती है, यदि तीसरी का निकल जाता है तो वह सूख जाती है, यदि समस्त वृक्ष का जीव निकल जाता है तो संपूर्ण सूख जाता है। जीव रहित रहकर यह शिव मर जाता है, जीव रहित होकर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता। उसी प्रकार सूक्ष्म भाव वाला आत्मा वाला यह जगत है, यह सत्य है। और हे श्वेत केतु, वैसे ही तू भी सत्य है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे फिर समझाइए। पिता ने कहा, अच्छा। द्वादश खंड। हे श्वेत केतु, इस वट वृक्ष का फल ले आ। भगवान ले आया। इसे तोड़ डालो। भगवान तोड़ डाला। इसमें क्या देखता है? भगवान बहुत से सूक्ष्म बीज दिखाई देते हैं। इन बीजों में से एक को लेकर तोड़ डाल। भगवान तोड़ डाला। इसमें क्या दिखाई देता है? भगवान इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। पिता ने कहा, इस सूक्ष्म वट वृक्ष के बीज के जिस अति सूक्ष्म भाव को तू नहीं देख सकता, उसी में इतना विशाल वट वृक्ष स्थित है। हे सौम्य, श्रद्धा कर, वह जो सूक्ष्म भाव वाला आत्मा वाला जगत है वह सत्य है। और हे श्वेत केतु, तू ही वैसे सत्य है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान फिर समझाइए। पिता ने कहा, अच्छा। त्रयोदश खंड। पिता ने कहा, इस नमक के टुकड़े को जल पात्र में डालकर कल मेरे पास आना। श्वेत केतु ने पिता के कथानुसार उस नमक को जल पात्र में डाल दिया और दूसरे दिन प्रातःकाल उनके पास पहुंचा। पिता ने कहा, हे पुत्र, जिस नमक को तुमने रात के समय जल पात्र में डाला था उसे लाओ। उसने ढूंढने पर उसे न पाया। हे पुत्र, तो इस मिले हुए नमक को देख नहीं सकता, पर जानना चाहे तो इस जल का आचमन कर। आचमन कर लेने पर पिता ने कहा, कैसा है?
श्वेत केतु ने कहा खारी है। अब बीच से आचमन करके देख कि कैसा है, खारी है। अब नीचे से आचमन करके देख कैसा है, खारी है। अच्छा, अब जल को फेंक कर मेरे समीप आ। श्वेत केतु ने कहा इस जल में नमक हर जगह विद्यमान था। पिता ने कहा हे सौम्य, यद्यपि तू सत्य को देख नहीं सकता पर यहाँ पर निश्चय ही वर्तमान है। यह समस्त जगत ऐसे ही सूक्ष्म भाव युक्त है, यह सत्य है। और हे श्वेत केतु, वैसे ही तू भी सत्य है। श्वेत केतु ने कहा अच्छा भगवान, फिर समझाइए। पिता ने कहा अच्छा। चतुर्दश खंड। हे सौम्य, यदि किसी व्यक्ति को गांधार देश में आंखें बांधकर कोई ले जाए और वैसे ही जंगल में छोड़ दे तो वहाँ पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशाओं की तरफ मुंह करके चिल्लाएगा मुझे आंख बांधकर यहाँ लाया गया है और वैसे ही छोड़ दिया गया है। उस व्यक्ति के बंधन खोलकर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे बतला दे गांधार इस दिशा में है, इसी तरफ चला जाए, तो वह बुद्धिमान और उपदेश पाया हुआ पुरुष गांधार तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने आचार्य से उपदेश प्राप्त किया है वह सत्य को जानता है। उसके लिए मोक्ष प्राप्ति होने में उतना ही विलंब है जब तक वह देह और बंधन से छुटकारा नहीं पाता। बंधन मुक्त होने पर वह अवश्य ही सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह सब जगत ऐसे ही सूक्ष्म भाव से व्यक्त सत्य है। और हे श्वेत केतु, वैसे ही तू भी सत्य है। श्वेत केतु ने कहा भगवान, इसे फिर समझाइए। पिता ने कहा अच्छा, ऐसा ही हो। पंचदश खंड। हे प्रियदर्शन, ज्वर आदि से पीड़ित मरणासन व्यक्ति को उसके बंधु बांधव घेर कर बैठ जाते हैं और पूछते हैं तुम हमको पहचानते हो, तुम हमको पहचानते हो। जब तक वाणी मन में लीन नहीं हो जाती, मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज पर देवता में, तब तक वह पहचानता रहता है। फिर जब उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज पर देवता में, तो वह नहीं पहचान पाता। वह सूक्ष्म भाव वाला आत्मा जो समस्त जगत है वह सत्य है। और हे श्वेत केतु, तू भी सत्य है। भगवान मुझे फिर समझाइए। पिता ने कहा अच्छा। षोडश खंड। हे सौम्य, अपराधी पुरुष के हाथ बांध कर लाते हैं और कहते हैं इसने चोरी की है, इसके लिए कुल्हाड़ा तपाओ। यदि वास्तव में चोर होता है और झूठ बोलकर अपने कृत्य को छिपाता है तो तपे हुए कुल्हाड़े को उठाने से जल जाता है और मारा जाता है। और यदि वह चोरी करने वाला नहीं होता तो उसी से अपने को निर्दोष सिद्ध कर लेता है। वह अपने को सत्य से आवर्त कर उस तप्त कुल्हाड़े को ग्रहण कर लेता है और जब उससे नहीं जलता तो छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार वह उस परीक्षा के समय नहीं जलता, वैसे ही सत्य को पा जाने वाला विद्वान पूर्ण जन्म से छुटकारा पा जाता है। ऐसा ही रूप वाला सर्व जगत है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही तू है। तब श्वेत केतु जान गया मैं सभी हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।